तो आज की कहानी है एक परिवार की, एक ऐसी शापित गुड़िया की और जिंदा रहने के लिए उनकी एक खौफनाक लड़ाई की। चलिए इस वायरल वीडियो पर आधारित कहानी की उन परतों को खोलते हैं जो किसी को भी अंदर तक दहला देंगी। ये वो भयानक शब्द हैं जो कहानी के बिल्कुल बीच में गूंजते हैं, जब एक शैतानी ताकत अपना असली चेहरा दिखाती है। ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं थी, बल्कि ये तो एक भयानक हकीकत की शुरुआत थी। कहानी की शुरुआत होती है एक धोखे से। मतलब एक ऐसी शांति से जब परिवार को लगता है कि चलो, बुरा सपना खत्म हो गया, बुराई हमेशा के लिए चली गई। श्रेयांश को पूरा यकीन था। उसने जैसे ही उस गुड़िया को घर से बाहर फेंका, उसे लगा कि सारी मुसीबतें भी उसके साथ ही घर से बाहर चली गईं। अब उसका परिवार एकदम सेफ है। पर वो कितना गलत था। असल में बुराई तो कहीं गई ही नहीं थी। उसी रात श्रेयांश को एक बहुत ही डरावना सपना आता है। ये सपना एक तरह की वार्निंग थी कि जिस मुसीबत को उसने बाहर फेंका था, वो अब और भी ज्यादा ताकत के साथ वापस आ रही है। श्रेयांश का जो डर था ना, वो बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला था। उस शैतानी ताकत ने अपनी वापसी का पहला पक्का सबूत दिया। जरा सोचिए उस खौफ के बारे में जब श्रेयांश ने उसी लबूबू गुड़िया को घर में एक बैग के नीचे छिपा हुआ देखा। वही गुड़िया जिसे उसने खुद फेंका था। ये कैसे हो सकता था? ये नामुमकिन था, लेकिन उसकी आंखों के ठीक सामने था। और यहीं से बात और भी ज्यादा भयानक हो जाती है। जैसे ही वो मदद के लिए अपनी मां को आवाज लगाता है, गुड़िया वहां से गायब हो जाती है। तो अब सोचिए, वो सिर्फ डरा हुआ नहीं था, बल्कि अपने ही परिवार की नजरों में अकेला और झूठा भी साबित हो रहा था। तो यहां पर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो जाती है। एक तरफ है श्रेयांश की डरावनी हकीकत और दूसरी तरफ है उसके परिवार का विश्वास, जिन्हें लग रहा है कि वो या तो ये सब कुछ सोच रहा है या फिर शायद उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और इस अकेलेपन ने उसे और भी कमजोर बना दिया। अब तक जो डर सिर्फ श्रेयांश महसूस कर रहा था, वो अब पूरे परिवार को अपनी चपेट में लेने वाला था। और यहां से चीजें बहुत बहुत तेजी से बिगड़ना शुरू होती हैं। एक के बाद एक अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगती हैं। पहले तो श्रेयांश को आईने में अपना ही एक भूतिया अक्स दिखता है। फिर परिवार की फोटो वाला फ्रेम अपने आप टूटकर बिखर जाता है। और फिर जो सबसे भयानक था, उनका दोस्त कैटी अचानक गायब हो जाता है। और इस बढ़ते हुए डर के बीच कहानी का एक ऐसा मोमेंट आता है जहां घबराहट में एक मजाकिया लाइन निकलती है। ये दिखाता है कि उस भयानक सिचुएशन में वो लोग डर और ह्यूमर के एक अजीब से मिक्सचर के साथ कैसे डील कर रहे थे। 2 घंटे, पूरे 2 घंटे तक कैटी का कोई अता पता नहीं था। कल्पना कीजिए उस परिवार की हालत। उनकी घबराहट हर गुजरते मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी और उनका सबसे बुरा डर सच होता दिख रहा था। आखिरकार कैटी मिल तो जाता है, लेकिन कहाँ? एक अलमारी के अंदर बंद। वो इतना ज्यादा डरावा था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। अब परिवार के लिए ये आईने की तरह साफ हो गया था कि खतरा असली है और बेहद खतरनाक है। जब लगा कि इससे बुरा और क्या ही होगा, तब हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए। अब परिवार को ये एहसास होता है कि वो उस शैतानी ताकत के साथ अपने ही घर में फंस चुके हैं। जब वो लोग डर के मारे घर से भागने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि घर का मेन दरवाजा खुल ही नहीं रहा, वो बाहर से बंद है। मतलब भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। अब आमना सामना होना तय था। और ठीक इसी नाजुक वक्त पर वो शैतानी ताकत अपना आखिरी और सबसे खतरनाक दांव चलती है। श्रेयांश को अचानक चक्कर आने लगते हैं। वो बेकाबू होकर कभी हंसने लगता है तो कभी रोने लगता है। ये साफ संकेत था कि वो ताकत अब उसके शरीर पर कब्जा कर रही थी। यहां कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां परिवार के पास खुद को बचाने और उस बुराई को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक बहुत ही डेस्परेट प्लान। उन्हें ठीक सुबह 3:33 पर उस लबूबू गुड़िया को जलाना था, ताकि उसकी सारी शैतानी शक्तियों को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। ये बात उनके अंदर के गहरे डर और मजबूत इरादे दोनों को दिखाती है। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर वो इस बार कामयाब नहीं हुए, तो ये बुराई उनका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। और फिर वो पल आता है, ठीक 3:33 पर, जब श्रेयांश की हालत थोड़ी संभलती है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर उस गुड़िया को आग के हवाले कर देता है। ये उनके डर पर उनकी जीत का एक बहुत ही पावरफुल मोमेंट था। गुड़िया के जलते ही घर में मानो एक अजीब सी शांति छा जाती है। श्राप टूट जाता है।
श्रेयांश को महसूस होता है जैसे उसके शरीर से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया हो। उन्हें लगता है कि चलो सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन सवाल तो यही है, क्या इस तरह की बुराई को सच में खत्म किया जा सकता है, या वो सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही है, एक नए रूप में, एक नई जगह पर वापस आने के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है।